जौनपुर में रविवार का दिन शहर के लिए एक सौगात लेकर आया। शहर में लगभग 400 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे और जौनपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनना जौनपुर शहर के लिए गौरव की बात है। शीघ्र यहां से बड़ी उड़ानें भी शुरू होंगी। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि शहर में इस स्तर का हवाई अड्डा बना उसका और उनका सपना इससे साकार होने जैसा है। यह शहर विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज एक बड़ी उपलब्धि हुई है जहां पर विमानतल का स्वागत जो है वो यहाँ दिया गया है। जबलपुर में भी जो काफ़ी अपेक्षित था उसका भी यहाँ पर नए टर्मिनल का स्वागत दी गई है। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में एक वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। आज जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहां कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेजी से कार्य शुरू हुआ। बीच में जरूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं, और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं, और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। और इसलिए ये एयरपोर्ट हम सब अपने दिल के पास, दिल से जुड़ा हुआ इसको महसूस कर रहे हैं। एक के बाद एक कई उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हुई, लेकिन मुझे लगता था कि एक बार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए, जबलपुर वासियों को समर्पित हो जाए। आज अंततः वो दिन आ गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिनके बगैर ये परियोजना संभव नहीं थी। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार सहयोग किया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में
हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, माननीय राजेंद्र जी शुक्ला इसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये साबित हो गया कि अगर संकल्प है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं संकल्प है तो सिद्धि तक पहुँचा जा सकता है। तो ये जबलपुर की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और संकल्प का सुखद परिणाम है जो आज सिद्धि तक पहुँचा है। मैं अपनी ओर से जबलपुर और संपूर्ण महाकौशल वासियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए 423 करोड़ रुपए के इस एयरपोर्ट के लिए असीम शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन भाई करता साहब, हूं। आपने आज स्टेज से भी कहा कि जो एयरपोर्ट है, जो कनेक्टिविटी है, उसको लेकर भी बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा, जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाएगा। शीघ्र ही मुंबई की उड़ान तो चालू होगी ही, बातचीत मेरी हो गई है। उसके साथ साथ और भी जो उड़ानें हैं जो बंद हुई हैं, बीच में कालखंड ऐसा हुआ है कि जब मैं लोकसभा से विधानसभा आया, उसके पहले चुनाव का कार्यकाल कुछ समय ऐसा निकला है, लेकिन मैंने तय किया है कि जबलपुर के विकास के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया जाएगा। और अब तो मध्य प्रदेश में पूरी कैबिनेट ही विकास आधारित सोच वाली कैबिनेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी वही है, देश की स्थिति वही है। तो अब हम सभी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे और हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो उड़ानें यहाँ चलती थी और बंद हुई हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर वापस आएंगी। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।